अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लफ्ज़ है ऐन, मीम और लाम। ये जितना ज़रूरी शायरी पढ़ने वालों के लिए है, उतना ही इसका तलफ़्फ़ुज़ सीखना शायरी लिखने वालों के लिए भी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम में से लोग इसको अम्ल पढ़ लेते हैं या लिख लेते हैं, और उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि चूँकि इसका हमने शेरी ज़रूरत थी, वज़न पूरा करना था, इसलिए अमल को अम्ल बाँध दिया। तो दोस्तों याद रखिए, बेशक शेरी ज़रूरत हो या जो कुछ भी हो, वज़न को पूरा करना हो, आप अमल के मीम को साकिन नहीं कर सकते, सुकून इसको नहीं दे सकते, बल्कि ये मुतहर्रिक ही रहेगा। मसलन अमल है तो अमल ही रहेगा। अब बेशक आप इसको किसी तरकीब में इस्तेमाल कर लें, मिसाल के तौर से अमले नेक है, अमले बद है, अमले तस्खीर है, अमले हुब है, अमले यद है, तो यहाँ पर भी, या हुस्ने अमल है, तो जहाँ पर भी लफ्ज़ अमल आएगा उसको अमल पढ़ना गलत है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब इस बात का ये हुआ कि ये अमले खैर नहीं है, ये है अमले खैर, अमले बद, हुस्ने अमल, अमले हुब, अमले यद, अमले तस्खीर वगैरह वगैरह। तो जहाँ पर भी लफ्ज़ आयन, मीम और लाम आ गया, इसने अमल ही पढ़ा जाना है, इसको किसी सूरत भी अमल नहीं पढ़ा जा सकता। जनाब इकबाल का एक शेर मिसाल के तौर से, अमल से ज़िंदगी बनती है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो दोस्तों इसको कभी भी अमल नहीं पढ़ना, ये हमेशा अमल पढ़ा जाएगा। बेशक कोई शेरी ज़रूरत हो, जो कुछ भी हो, वज़न पूरा करना हो, जो कुछ भी करना हो, ये लफ्ज़ अमल ही कहलाएगा, अमल पढ़ना गलत है। अमल। एक और शेर भी है कि कोई